और मुझे आज भी याद है कि मेरे सासू मम्मी कहते थे कि हमें हर समय से डील करना आना चाहिए। अभी बजे सुबह के 10 और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह 10 बजे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी मेरे इस ब्लॉग में। माय लवली यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग जी। और अभी सुबह के 10:30 बजे का टाइम है और अभी थोड़ी देर पहले जो हूँ मैं सब्जी काटने और मटर छीलने का काम कर रही थी, तो वो मैंने कर लिया है। और अब थोड़ा सा मेरा गार्डन का काम है, देखती हूँ जितना हो पाता अभी थोड़ी देर में करती हूँ, क्योंकि अभी कर रही हूँ मैं थोड़ा सा काम। और तो मैं क्या ज़रूरी काम कर रही हूँ आइए मैं आपको दिखाती हूँ, देखेंगे क्या ज़रूरी काम कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी काम होता है हम लेडीज़ के लिए ये वाला। आज मैं कर रही हूँ अपने हाथ पैरों की डेंटिंग पेंटिंग। और क्योंकि सर्दियों में तो हमारे जो पैर हैं वो छुपे रहते हैं जुराबों में, सॉक्स में, और गर्मियों में जो हैं ये जो हैं सबको नज़र आते हैं, तो इसलिए हमें अपने पैरों की देख रेख करनी चाहिए। तो इसलिए आज मैंने अपने पैरों को अच्छे से मांज कर, और ये काम भी बहुत ज़रूरी है भाई, अगर हमारे हाथ पैर अच्छे नहीं होंगे ना तो इसका असर जो हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है, और सामने वाले को जो है मतलब कि हाथ पैरों से अंदाज़ा लगा लेता है कि ये कितना साफ़ सुथरा व्यक्ति है या नहीं। तो इसलिए ये भी काम बहुत ज़रूरी है। अभी 11:45 का टाइम है और मैंने पूरी अपनी किचन जो है साफ़ करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और नेल पेंट वगैरह मैंने लगा ली है और आप देख सकते हैं सारी रसोई मेरी साफ़ पड़ी हुई है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या मंगवाया था ऑनलाइन गार्डन एरिया के लिए। हवा भी बहुत ज़्यादा चाहिए, देखिए 11 बज रहे हैं, बजने वाले। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था, दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए नेल पेंट मैंने लगा ली है, अच्छे से साफ़ कर लिए पैर, क्योंकि होली पर काफ़ी गंदे हो जाते हैं पैर हाथ, तो अच्छी तरीके से इनको आज मैंने साफ़ किया है। और अब दिखाती हूँ ये सामान। गार्डन एरिया का काम करूँ या ना करूँ दो मन हो रहे हैं। और एक तो नहा लो ना, जब आप नहा लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, तो बिल्कुल मन नहीं करता कि हम धूल गट्टे का या मिट्टी का काम करें। तो अभी भी मेरा मन ना वही उथल पुथल चल रहा है कि मैं मतलब कि करूं कि ना करूं। और ये काम मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है गर्मी का और धूप का तापमान बढ़ेगा और ये काम मैंने करना है। तो मैं एक बार तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आज इवनिंग में करती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको ये सामान दिखा देती हूँ, करना तो है ही ये काम, मेरा बहुत अनिवार्य है ये काम। दिन करके ना टले जा रहा काम। और ये देखिए ये मेरे और इनके शूज़ है और हम लोग डेली जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर। सिर्फ ये कि कैमरा नहीं उठा पाती मैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में मैं कैमरा फेस करवाऊँ उनको या फिर कैमरा उठाऊँ, तो इस करके। बाकी आप देख सकते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपने गीली घास पर चलना है, तो हम लोग जो हैं जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर। और अब काफ़ी हद तक जो है विनोद जी ने भी अपने ऊपर जो है ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी डाइट पर। और अच्छी बात है, अगर ध्यान देंगे तो फिट रहेंगे। यही मैं, और ये अभी लड़ियाँ निकालनी है ये वाली। हवा जो है, हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही है, मतलब कि। चलिए अब दिखाती हूँ आपको क्या है इसमें। कि ये हैं 2 ग्रो बैग जो कि प्लास्टिक से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर से दिखाती हैं ऐसे। और ये मैंने मंगाए थे एरिका पाम के लिए, क्योंकि उन दोनों पौधों में से मैंने 2 पार्ट करने हैं और तो वो इसमें आ जाएंगे। अभी मिट्टी कलेक्ट करनी है, इकट्ठी करनी है, उसके बाद मैं ये काम करूँगी। और ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर गए हैं वो लोग, मतलब वो गमले ग्रो बैग। और फिर मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी आधी आधी जड़ें निकाल कर, आधे आधे पौधे। तो 2 तो ये हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी में और उनकी क्वालिटी में बहुत अंतर है। उनमें ऑरेंज कलर का ये है, ये चीज़ जो है अंदर का, ये ऑरेंज और ये वाइट है, मतलब इनकी जो क्वालिटी है वो हल्की है, वो बढ़िया में है। क्या करें अब, चला इसमें दिखाती हूँ। इसमें भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जो दिखाया था ना वो तो है नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं, पता ही लग रहा है साइज़ से, और दिखाते हैं बड़े बड़े। दिखाती हूँ, लो जी, इसमें आया ये स्वाद, ये आए हैं, ये देखो
ये कमज़ोर से, ये 4 का सेट है ऐसे रखने का, ऐसे रख दो मतलब कि, और ये इनके ऊपर फिर गमले रखो। और ये पता, ये मेरे हस्बैंड ने जिद करके ऑर्डर करके मंगवाए हैं, और मुझे पता चल गया था कि ये जो चीज़ें दिखाते हैं ना वो नहीं होती है, जो कि हम अपने फेस टू फेस जाकर जो सामान लेकर आते हैं ना, तो उसमें अलग ही वो होता है। हम लोग मतलब कि अपने हिसाब से ले सकते हैं चीज़ें, और हमें पता लगता है क्योंकि वो चीज़ हम आँखों से देखते हैं जब हम ख़रीदते हैं तो। और चलिए जी, फाइनली मैंने जो है थोड़ा सा काम कर ही लिया है। जो स्टैंड मैंने निकाले थे ना गत्ते से, असल में वो गत्ते में जाने में प्रॉब्लम कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, तो इस करके जो है मैंने कहा चलो रखने तो हैं, रख देते हैं। तो मैंने ऐसे करके जो है इनको लगा दिया है, और 2 मैंने इधर रखे हैं, 2 मैंने उधर रखे हैं स्टैंड। और अभी तो मैंने ऐसे ही जस्ट बिछा दिया इनको, मतलब लगा दिया है। फिर मैं इनके ऊपर कोई या तो कॉटन की चादर कटिंग करके डालूँगी, ताकि पानी जो है ज़्यादा निकले नहीं, और सोखते मतलब पौधे सोखते रहें पानी को। और क्योंकि गर्मी बहुत पड़ेगी ना आगे, इसलिए। और या फिर मैं ग्रीन नेट के टुकड़े लगाऊंगी इनके ऊपर। फ़िलहाल तो ये गत्ते से पड़े थे, मैंने वैसे ही रख दिए है। और ये थोड़ा सा काम तो मैंने चलो किया है आज ने, और जो ज़्यादा भारी थे ना वो मैंने उठाए नहीं। ये वाला जो स्टैंड आप देख रहे हैं ना, ये भी इस तरफ ही जाएगा, इधर ही मैं लगाऊंगी छाँव में। और ये दोनों भारी हैं तो इसलिए ये किसी की हेल्प से उठा के उधर रखूँगी। फ़िलहाल तो इनको ज़्यादा मतलब जो गुलाब का पौधा होता है उसको ना धूप की ज़रूरत होती है, मतलब 6 से 7 घंटे की धूप इसको चाहिए ही चाहिए। तो हो सकता है मैं इनको ना उठाऊं, लेकिन जब ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी तो मैं इन्हें भी उधर शिफ्ट कर दूँगी। और ये भी भारी हैं, ये तो उठाऊँगी नहीं, ये अपराजिता की बेल का, क्योंकि ये भी धूप में ही होता है और ज़्यादा सूखे लग रहे हैं। लेकिन ना अब शाम को पाइप लगाऊंगी, देखिए पाइप वो टंग रही, पाइप लगाऊंगी, और उसके बाद ये फिर से जो है छाँव में रखने के बाद और हरे भरे और तंदुरुस्त से हो जाएंगे। अभी 1:30 बजा है दोपहर का, और 2 दिन से हमारे घर का सिलेंडर ख़त्म है। और अभी भी नहीं पता, विनोद मतलब मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आज भी वो लोग ना कोई फाइनली कोई जवाब नहीं दे रहे, मतलब कि। और मुझे ना बहुत गहरी टेंशन हो गई है, क्योंकि घर में अगर गैस सिलेंडर ना होना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता कि कुछ है। और 2 दिन से तो मोनू बहू जो हमें खाना वगैरह बना कर दे रही है। और अभी हमारे पास ना इलेक्ट्रॉनिक केटल है, तो उसमें चाय पानी दूध वगैरह का हो जाता है, चाय तो हम बना लेते हैं। अभी थोड़ी देर में ये बनकर भी तैयार हो जाएंगे। बस मुझे तो यही है कि बस मेरा ना गैस सिलेंडर आ जाए, क्योंकि उसके बिना ना लगता ही नहीं है कि घर में कुछ है, और बहुत दिक्कत आ रही है 2 दिन से। और बेचारी मोनू बहू अपने बच्चे भी देखती है, और साथ में हम लोगों के लिए भी खाना बधा कर बनाती है वो। और वही 2 दिन से दे रही है हमें, नाश्ता भी और डिनर लंच वगैरह भी। लेकिन आज मुझसे मैं कि इतना अच्छा नहीं लगता उसको तंग करना, तो मैंने कहा चलो चावल बनाने हैं। और चूल्हा जो है हमारे घर में है, लकड़ियाँ भी हैं, क्योंकि हमने सर्दियों की लकड़ियाँ बची हुई है मेरी। तो फिर मैंने कहा चलो अगर नहीं आता ना और 2-3 दिन सिलेंडर, क्योंकि शॉर्टेज चल रही है सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की। तो ये देखिए ये बन रहा खाना। और मुझे आज भी याद है कि मेरे सासू मम्मी कहते थे कि हमें हर समय से डील करना आना चाहिए, और समय कुछ भी आ सकता है कभी भी। तो हमें किसी भी काम में हार नहीं माननी चाहिए, और हमें हर काम आना चाहिए। तो जब हमारे घर में कभी सासू मम्मी के टाइम पर जो है गैस सिलेंडर ख़त्म होता था, तो मम्मी भी ऐसे ही करती थी। पहले तो ये तो चूल्हा, अब है मम्मी तो ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाते थे टेम्परेली, और फिर जुगाड़ पानी करके मतलब लकड़ियों का। ये मेरी सासू मम्मी। और आज मेरी सासू मम्मी की बात ही मुझे याद आ रही है कि हमें हर समय से जो है मतलब कि डील करनी आनी चाहिए। और आज मैंने भी वही किया। हम कब तक किसी के भरोसे रहेंगे, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज़ है। तो इस करके उनका भी अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसके छोटे बच्चे हैं, फिर क्या करेगी वो। और शॉर्टेज चल रही है बहुत गंदी वाली। और विनोद ने जब मतलब कि इन्होंने बताया तो मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया कि आज भी मुश्किल है। ये रही मैं, और
इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। आपके सभी दिन शुभ हों। राधे राधे जी। मिलती हूँ आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में।